आज हम आपको उस क्रिमिनल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने ह्यूमन हिस्ट्री में इतने ज्यादा लोग मारे हैं कि जितने हिटलर, चंगेज खान या जोसेफ स्टालिन जैसे रूथलेस डिक्टेटर्स ने मिलकर भी नहीं मारे होंगे। यह क्रिमिनल हर साल 10 लाख से ज्यादा लोगों को मारता है और आयरनी देखिए कि दुनिया की सारी पुलिस मिलकर भी इस क्रिमिनल को कभी पकड़ नहीं पाई और शायद आगे भी पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि ये बड़ा ही चालाक, साइलेंट और सीरियल किलर है जो किसी बड़े वेपन से नहीं बल्कि दुश्मन को अपने छोटे से ब्लेड से मारता है। इस क्रिमिनल का साइज सुनकर तो आप हैरान ही रह जाओगे, कुछ मिलीमीटर। इसे कहते हैं मच्छर यानी कि मॉस्किटो, सबसे छोटा लेकिन सबसे बड़े हाथी का भी किलर। ये वही मच्छर है जिसने दुनिया जीतने वाले सिकंदर द ग्रेट को मलेरिया से मारकर इतिहास के साम्राज्यों की कहानी तक बदल दी। आओ इस मॉस्किटो को आज बड़े स्केल पर समझें कि इसके पास ऐसी क्या पावर है कि ये दुनिया का मोस्ट डेंजरस किलर बन गया। क्या कभी सोचा है कि एक मच्छर अपना शिकार कैसे ढूंढता है? ये रैंडमली किसी को नहीं काटता। इसके पास होता है एक यूनिक बायोलॉजिकल डिटेक्शन सिस्टम, स्पेशली वो दो छोटे छोटे रडार लाइक एंटीनाज जो मच्छर के सिर पर होते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि सांस लेते हुए हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, वही CO2 गैस को इन एंटीना सेंस ऑर्गन्स के जरिए एक मॉस्किटो 20 से 30 मीटर की दूरी तक डिटेक्ट कर लेता है और उसी डायरेक्शन में उड़ने लगता है। और फिर मॉस्किटो को दूसरा सिग्नल मिलता है, हमारी बॉडी हीट। हमारी ह्यूमन स्किन का टेम्परेचर एक मच्छर को यह बता देता है कि इस पर्टिकुलर जगह पर ब्लड फ्लो कर रहा है। थर्ड सिग्नल जिससे मॉस्किटो हमारी तरफ आता है वो है हमारी बॉडी स्मेल। तो ऐसा समझ लीजिए कि हमारी ये पूरी बॉडी मॉस्किटो के लिए एक चलता फिरता बूफे है। दोस्तों, अक्सर हमें यही लगता है कि मच्छर के पास एक सुई होती है जिससे वह हमारा खून पीता है, बट रियलिटी में मच्छर के मुंह में 6 माइक्रोस्कोपिक नीडल्स जिसे स्टाइलेट्स कहते हैं उनका बंडल होता है। जरा सुनिए कि मॉस्किटो कितने हाई स्पीड मोड में काम करता है जब वो हमारे स्किन पर बैठता है। उसकी 2 नीडल्स हमारे स्किन को कट करती हैं, 2 नीडल्स अंदर सुरंग जैसा रास्ता बनाती है, 5वीं नीडल हमारा ब्लड वेसल ढूंढती है और लास्ट नीडल उसमें स्लाइवा इंजेक्ट करती है मॉस्किटो। और इसी मॉस्किटो स्लाइवा में स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो ह्यूमन ब्लड को जमने नहीं देते और इसी वजह से मॉस्किटो हमारा ब्लड बड़े आराम से पीता है। और इसी मॉस्किटो स्लाइवा की वजह से हमारी स्किन पर स्वेलिंग और खुजली होती है। मतलब मच्छर का कुछ सेकंड्स का बाइट एक्चुअल में एक माइक्रोस्कोपिक सर्जिकल ऑपरेशन से कम नहीं है। क्या आप जानते हैं कि हमें हमेशा मेल मॉस्किटो नहीं बल्कि फीमेल मॉस्किटो काटती है, क्योंकि फीमेल मॉस्किटो को एग्स डेवलप करने के लिए ह्यूमन ब्लड के प्रोटीन्स चाहिए होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई मच्छर काटे तो समझ लेना कि ये फीमेल मॉस्किटो है जो फ्यूचर जनरेशन के लिए न्यूट्रिशन आपके ब्लड से कलेक्ट कर रही है। और मुझे लगता है ये मच्छर आसपास है। हमें ये जो मच्छर की बजिंग ज़ की साउंड आ रही है ना, ये एक्चुअल में मच्छर के विंग्स की वाइब्रेशन होती है। और हैरानी की बात यह है कि मॉस्किटो के विंग्स हेलीकॉप्टर के पंखों से भी ज्यादा तेज फड़कते हैं, लगभग 1 सेकंड में 400 से 600 बार फ्लैप करते हैं। और इसी विंग्स की वाइब्रेशन से ये बजिंग साउंड क्रिएट होती है जो हमारी नींद अक्सर डिस्टर्ब करती है और ये मच्छर के काटने से भी ज्यादा इरिटेटिंग है। जैसे हम इंसान एक दूसरे को अपनी आवाजों से पहचानते हैं, उसी तरीके से मेल फीमेल मॉस्किटोस एक दूसरे को अपनी इन विंग्स की वाइब्रेशन से पहचान लेते हैं। इस मॉस्किटो को मारना तो छोड़ो, पकड़ना भी बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इसके पास होता है एक्सट्रीमली फास्ट रिफ्लेक्स सिस्टम। मच्छर की आंखें नॉर्मल नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड आईज, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ टाइनी लेंस होते हैं जो हमारी ह्यूमन मूवमेंट को बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर लेती है। यह मॉस्किटो 0.1 सेकंड से भी कम टाइम में अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है और जब तक हम अपने हाथों से इसे मारने जाते हैं तब तक तो ये भाग चुका होता है। दुनिया में वैसे 3500 से ज्यादा डिफरेंट मॉस्किटो स्पीशीज हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 100 ही हैं जो मोस्ट डेंजरस डिजीजेस फैलाकर ह्यूमंस को मारते हैं। यानी कि सारे मच्छर विलन नहीं होते। चावल के दाने से भी छोटा, लाखों इंसानों की जान लेने वाले इस मच्छर को हम अभी तक इसलिए कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि जब तक हम एक मच्छर मारते हैं, फीमेल मॉस्किटो एक ही बार में 100 से 200 अंडे दे देती है। मतलब अगर हमने एक मच्छर मारा भी तो कई और जगह सैकड़ों मच्छर पैदा हो चुके हैं। मदर नेचर हमें इस मच्छर के थ्रू शायद यही याद दिलाती है कि कभी कभी एक छोटी सी चीज बड़ा इंपैक्ट डाल देती है। अगली बार जब आप किसी मॉस्किटो की बजिंग साउंड सुनो तो 1 सेकंड के लिए यह जरूर सोचना कि हम एडवांस्ड ह्यूमंस मार्स तक तो पहुंच गए लेकिन एक छोटे से मच्छर को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाए। तो फिर किस बेसिस पर इंसान अपने आप को धरती का सबसे पावरफुल स्पीशीज मानता है? आपको क्या लगता है ज्यादा डेंजरस और पावरफुल कौन है?
हम ह्यूमंस या फिर एक छोटा सा मच्छर। थैंक यू।